नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फाइनली ओबीसी रिजर्वेशन का जो केस चल रहा था इतने दिनों से, ओके, हाई कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा था कि भाई आप क्यों ओबीसी को 27% देना चाहते हैं। तब ओबीसी सी बात है कि सरकार को भी यहाँ पर पक्ष रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सरकार ने अपना पक्ष रख दिया और अपना जवाब भी दे दिया है। ठीक है, क्लेरिफाई कर दिया है। अब जो जवाब दिया उसका एक भाग मेरे पास आया है, हालांकि कुछ पेज हो गए ज़्यादा, लेकिन हमारे पास एक पेज आया है। उस पेज को हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए पूरा क्लेरिफाई किया गया है कि सरकार क्यों देना चाहती है ओबीसी को रिजर्वेशन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो डाटा प्रस्तुत किया गया वो देखिए कि मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है। स्वीकृत पद कितने हैं? 3,21,944 ये पद है सभी विभागों में। ओके, और इस में से ओबीसी को 43,978 पद है ना। और ओबीसी को 1993 में 14% किया गया है। उसके पहले क्या था? 13.6% आरक्षण था, है ना। प्रदेश में राज्य शासन ने बताया ओबीसी की जनसंख्या का क्वांटिफाइड डाटा 51% बताया था, है ना। मतलब मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो जनसंख्या है वो है 51%। आगे अगर हम देखें तो क्वांटिफाइड डाटा को आधार मानते हुए शासन ने ओबीसी को 27% आरक्षण को उचित माना। मध्य प्रदेश राज्य के प्रशासन में ओबीसी की भागीदारी केवल 7.89% है। ओबीसी की भागीदारी सिर्फ 7.89% है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए जो भी ओबीसी कैंडिडेट है। ओके, तो इनकी भागीदारी सिर्फ इतनी है। ठीक है, एक मिनट चले आगे हम देखते हैं क्या लिखा है कि आरक्षण की समस्त याचिकाओं में राज्य शासन की ओर से दिनांक 7/11/2020 को आवेदन पत्र के साथ 20 पृष्ठ का, देखिए 20 पेज का जो डाटा पहुंचाया गया। हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है ना। पृष्ठ का क्वांटिफाइड डाटा का चार्ट प्रस्तुत किया गया है जिसमें से रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है। राज्य शासन ने बेबाक तरीके से कोर्ट में क्वांटिफाइड डाटा प्रस्तुत करके चौंका दिया है। राज्य शासन ने कोर्ट को बताया है कि इंदिरा साहनी के प्रकरण में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करने का निर्देश है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल 13.6% ही ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 51% है। वर्तमान में ओबीसी को 27% आरक्षण उचित एवं न्यायिक है। ओके, वर्तमान में ओबीसी के 13.6% स्वीकृत पदों में से मात्र 7.8% पदों पर ही ओबीसी का प्रतिनिधित्व है ना। इस बात को ध्यान रखना। आगे देखिए, उपरोक्त क्वांटिफाइड डाटा प्रस्तुत करने हेतु ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका क्रमांक ये देख लीजिए दायर करके ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति श्री मित्तल की अध्यक्षता की बेंच ने 31 जनवरी 2020 को राज्य शासन को क्वांटिफाइड डाटा प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया था, जिसे पूर्व सरकार ने प्रस्तुत नहीं किए थे। यहाँ पर भी कांग्रेस को डिफेम किया गया है कि पूर्व सरकार ने यह प्रस्तुत नहीं किया। और देखिए एक बात और, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की आरक्षण की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी, आपको पता होगा ना। ठीक है, हालांकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त तथ्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच द्वारा इंदिरा साहनी के जजमेंट में दिए गए निर्देशों के पालन हेतु एक फ्रेश पिटीशन दायर करके 1993 से ओबीसी को 14.4% आरक्षण का विकलांग के माध्यम से स्वीकृत पदों पर ओबीसी को 27% प्रतिनिधित्व देने की मांग की जाएगी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 2014 से याचिका क्रमांक ये जो दी गई है विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन विचाराधीन है, जिसमें अभी तक राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। मतलब दोस्तों बहुत पहले से जवाब मांगा गया था, इस बात को देखिए, है ना। तो अब सरकार ने जवाब पेश कर दिया। देखिए जवाब सरकार ने अपना मजबूती से यहाँ पर जवाब रख दिया है। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो जिस केस के कारण 50% का उल्लंघन नहीं किया जाता वो कौन सा है? वो है यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर, ये रहा जो ये दोस्तों ये रहा इंदिरा साहनी के जजमेंट। ये जजमेंट के आधार पर अभी तक फैसले दिए जा रहे थे। तो इस जजमेंट को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि इस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की जो 9 सदस्य की जो पीठ है, बेंच है, वो इस पर भी, इसके निर्देशों पर भी विचार कर रही है कि इनको संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही क्लियरिफाई कर दिया गया है कि यहाँ पर इंदिरा साहनी के नियमों का क्या है ना इशू। वो भी यहाँ पर इन्होंने क्लियरिफाई कर दिया कि वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में ही विचाराधीन है। उसके बाद
ईडब्ल्यूएस को भी वैधानिक चुनौती दी गई थी, आपको पता है ये भी एक तरह से वैधानिक चुनौती चल रही है दोस्तों, ये भी कोर्ट में चल रही है। और मैं आपको बता दूं ये मामला अब संविधान पीठ पर जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट की। बहुत बड़ी बात है। सो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए ओबीसी में जो प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ 7.8% पदों पर है, ठीक है। ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और मजबूत पॉइंट यही है, ठीक है। अब देखिए इसको हाई कोर्ट किस स्तर पर लेती है। ओके, बाकी आप देख सकते हो सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियरिफाई कर दिया। एक बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने स्वीकृत पद है, 3,21,944 पद है ना। ये इतने पद स्वीकृत है। और ये दोस्तों इसमें वरिष्ठ और जो काम कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं, और जो रिक्त पद है वो भी, वैकेंट पोस्ट और वर्किंग पोस्ट दोनों इसमें शायद है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियरिफाई नहीं किया गया, लेकिन ये दोनों पोस्ट है। तो सब कुछ क्लियर कर दिया है दोस्तों ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर मैंने यहाँ पर। बाकी देखिए आपका क्या कमेंट बनता है, आप देखिए यार ये मत नीचे करना कि सर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो उसको सपोर्ट कर रहे हो। ओके, मेरा काम है न्यूट्रल यहाँ पर क्लेरिफाई करना चीज़ों को, ओके, न्यूट्रल रहकर। बाकी आप क्या सोचते हो आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।